दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग येस बैंक के बारे में बात करने वाली है। येस बैंक का स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो चुका है। अगर हम सिर्फ फ्राइडे की ही बात करें तो स्टॉक के अंदर 55 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स एक ही दिन में आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि एज ए येस बैंक इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं येस बैंक की बात करता हूँ, सबसे पहले अगर हम इसकी थोड़े रिटर्न्स की बात करते हैं तो पिछले 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने 12% तक रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात कर दूँ तो 5 साल में 81% तक रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात कर दूँ तो स्टॉक एक टाइम था जहाँ पे 2016-17 के अराउंड ₹350 के आसपास ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आ रहा था। वहाँ से लेकर ये स्टॉक बहुत-बहुत नीचे लेवल के ऊपर आज के डेट में आ चुका है। और इसके पीछे हालाँकि आप सब लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का केस हो चुका था। उसके बाद इसका मैनेजमेंट भी चेंज हो गया, फिर बहुत सारी कंपनीज़ ने इस स्टॉक के अंदर अपना स्टेक भी खरीदा। हालाँकि वो बहुत पुरानी बात हो गई बिकॉज़ मैनेजमेंट पूरे तरीके से बदल चुका है अभी इस कंपनी का। अगर हम थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो इसका 75,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, काइंड ऑफ एक मिड कैप कंपनी ऐसे मान सकती हो। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो 27 का पी रेशियो है, वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ, तो 13.79 के आसपास इंडस्ट्री का पी रेशियो है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो 5.73 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम थोड़े से रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो 2021 में जहाँ पे 23,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से रेवेन्यूज़ बढ़कर 37,076 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट की है। काइंड ऑफ एक अच्छी जंप आपको 5 साल में नज़र आती है। 2021 में जहाँ पे कंपनी 3,500 करोड़ का लगभग लॉस कर रही थी, वहाँ से कंपनी प्रॉफिट बना रही है और अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ये प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। 2025 में 2,447 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो डीएस का इस कंपनी इसमें 37% स्टेक है, रिटेलर का 35% स्टेक है, एफआईएस का 25% स्टेक है और म्यूचुअल फंड का 2.37% के आसपास स्टेक है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेशली अगर आप इसका प्राइस रेंज देखोगे तो ये स्टॉक कुछ दिन पहले ₹20 के आसपास, 17-18 के आसपास ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आ रहा था और कहीं न कहीं इस प्राइस रेंज के ऊपर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का जो स्टेक है उतना वो रखते हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं ये जो प्राइस रेंज है इसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस उन लोगों को लगती है। लेकिन एज़ इन्वेस्टर आपको सब हमेशा पता होना चाहिए, जैसे मैंने बहुत से वीडियोज़ में कहा भी है कि सिर्फ प्राइस आपको एक चीज़ नहीं बताती। जस्ट बिकॉज़ उसकी प्राइस ₹20 के आसपास है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बहुत सस्ता है बिकॉज़ अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप ऑलरेडी 75,000 करोड़ के आसपास है। दूसरी बात, कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से आता है इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा बिकॉज़ कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ रही है। लेकिन जिस स्केल के ऊपर कंपनी आज की डेट में यहाँ पे भी कंपनी यहाँ से डबल ट्रिपल होने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से अपनी क्रेडिट ग्रोथ ये नज़र आती है, उसके साथ कि अपनी लोन्स को ये बढ़ा पाती है, अपने जो एफडीज़ है इनको बढ़ा पाती है और कहीं न कहीं कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी कंपनी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज़ जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज के डेट में कितने बड़े बैंक्स बन चुके हैं, उस लेवल के मुकाबले अगर हम येस बैंक को बात करेंगे, तो येस बैंक को ग्रोथ के लिए काफ़ी एक बड़ा स्कोप है और एज़ ए इन्वेस्टर आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंपनी के बारे में हमेशा रखना चाहिए बिकॉज़ अगर आप 2-3 दिन की बात करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन के अंदर मुँह आ जाएगी तो आपके बहुत सारे पैसे बन जाएँगे। लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप रखोगे स्टॉक के बारे में तो ज़रूर आप एक अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।